चलिए तो हम जानते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस से आपको पता चलेगा इस प्रयोग कैसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिजनेस प्लान तीन बुनियादी है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट आपको अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट आपको एक अच्छा होना चाहिए, और आपका प्लानिंग अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग के लिए मैंने बताया लिखित विवरण होना चाहिए कि आप क्या 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 प्लान बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए, छोटे व्यवसाय मुख्य रूप से संचालन के लिए वित्त पोषक प्राप्त करने के लिए लेनदारों का पेश करने के लिए बिजनेस प्लान का उपयोग करते हैं। मतलब छोटे से व्यवसाय अगर बनाना है, कोई भी चीज करना है, तो उसमें क्या करते हैं, लेन देन को पेश करते हैं, सारे एक विवरण करते हैं। हालांकि बिजनेस प्लान का उपयोग मालिकों द्वारा संयुक्त उद्यमों के लिए पार्टनर्स के लिए और एक टूल के रूप में या पूरे व्यवसाय के एक हिस्से को बेचने के लिए भी किया जाता है। कोई भी चीज हम बेच रहे हैं, कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी इस प्लान का उपयोग बहुत ही जरूरी है। तो आप इसको माइंड में बनाए रखिए और इसको अपने बिजनेस में आप प्लान में इसका यूज कीजिए। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। हालांकि बिजनेस प्लान का उपयोग मालिकों द्वारा संयुक्त उद्यमों के लिए, पार्टनर्स के लिए और एक टूल के रूप में या पूरे व्यवसाय के एक हिस्से को बेचने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो बता दें, बड़े सप्लायर और ग्राहक, बड़े सप्लायर है या कोई ग्राहक है और अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजनेस प्लान का अनुरोध करते हैं कि कंपनियों के पास एक बड़ा ऑर्डर लेने से पहले भुगतान करने की क्षमता हो। जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो ऐसे भी होते होंगे जो सिर्फ आपके पास उसका दाम, उसका प्राइस जानने के लिए आए होंगे और पूछ के आपसे चले जाएंगे। तो वहां मैनेजमेंट काम करता है, वहां आपका कम्युनिकेशन काम करता है कि उसका कैसे आप उसको रेट बताएं, कैसे आप उसको मैनेज करके अपने कंपनी से कोई भी सामान को दे सकते हैं। तो वहां आपका मैनेजमेंट ही काम करता है, वहां आपका कम्युनिकेशन ही काम करता है। अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छी मैनेजमेंट है, तो आपके दुकान से नहीं लेने वाले थे, लेकिन आपने उसको कम्युनिकेशन ऐसा बताया, ऐसा मैनेजमेंट दिखाया कि उनको इसी आप ही के कंपनी से, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन से सामान को लेना पड़ा। ये होती है मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। अब चलते हैं सीमाएं के बारे में बात करें। इसकी सीमा क्या है, इसकी लाइन। बिजनेस प्लान मालिकों को व्यवसाय को उद्देश्य को परिभाषित करने में मदद करती है। बिजनेस प्लान क्या है, उसको अच्छा से देखने में, अच्छा से करने में उसको मदद करता है कि अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए अच्छा, इसलिए प्लान बनाया जाता है। और क्या है, बिजनेस प्लान प्रकृति में स्थिर होती है। एक मालिक वित्त पोषण प्राप्त करने और व्यवसायिक गतिविधि बढ़ाने के लिए एक योजना विकसित करता है, योजना भी बनाता है सभी के लिए। जितना भी मान लीजिए उसके अंदर जितना लोग है वर्क करने वाले, उसके लिए योजना बना लिए है कि मुझे इस योजना को काम करना है, आगे आप लोग मेरा साथ दीजिए और इस तरह से हम लोग ये करना है, आपको ये करना है, सबकी योजना बन गया है, तो हम इस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। एक प्लान तैयार करें। अब क्या कीजिए कि अब सीमा तो रख लिया कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतना लोग है, मैं इनको सबको समझा दूंगा, अच्छे से ये लोग काम करेंगे, अच्छे से मेरे साथ देंगे। उस तरह एक प्लान बनाइए, प्लान को तैयार कीजिए। प्लान में तैयार करना है आपको, बिजनेस प्लान तैयार करना एक डराने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बिजनेस प्लान आपको नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ला सकती है। अगर आपसे एक भी प्लान गलती से रॉन्ग बन गया, जो नहीं बना चाहिए था, आपका वहां से बिजनेस खत्म खत्म खत्म। तो ये भी आपको मैनेजमेंट का ही काम है और प्लानिंग का ही काम है और सारे लोगों की सलाह का ही। चलिए, बिजनेस प्लान को तैयार करने की शुरुआती बाधा को दूर करने के लिए लोकल स्मॉल बिजनेस काउंसिल सेंटर की मदद ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा कंपनी का बड़ा बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो छोटा छोटा है उसका मदद लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपको क्या दिक्कत हुई थी, आप कैसे इस प्लान को स्टार्टिंग किए थे, आप उनसे मदद ले सकते हैं। ऐसा भी होता है कि सब एक दूसरे से क्या होता है कि मैं इससे आगे जाऊंगा, मैं इससे आगे जाऊंगा, मैं इसको बताऊंगा तो मैं इससे आगे चला जाऊंगा, नहीं बताते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो अपने बिजनेस के बारे में, खुद के सक्सेसफुल के बारे में बताए हुए हैं कि कैसे हम बिजनेस करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े हैं अभी तक, कैसे क्या किए हैं। चलिए, नेक्स्ट है यह आपके व्यवसाय को शुरू करने, आगे बढ़ने और चलने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, और ये सारी चीज आपसे पूछते हैं, कोई कमी नहीं है, आगे जाकर पूछते हैं, तो यही चीज आपको व्यवसाय को शुरू करने में, स्टार्टिंग में अच्छी खासी अर्निंग होने में बहुत सारी चीज है जो आपको मदद करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस प्लान को जीपीएस के रूप में सोचे कि हमारा जीपीएस के रूप में सोचे कैसे हम इसको बढ़ाए, कितना आइडिया में बढ़ा सके, जीपीएस के रूप में सोचे। ठीक है, एक अच्छा बिजनेस प्लान आपको बिजनेस को शुरू करने और उसे मैनेज करने में आपको गाइड करेगा। अगर आपने अच्छा प्लान बनाया है, तो आपका बिजनेस शुरू करने में, आगे तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ा आपके लिए लाभदायक होगा, आपको गाइड करेगा। ये सारी बहुत चीज है जो आपको इसलिए बोला गया बिजनेस प्लान इज अ बिजनेस
चलिए, यह उतना कठिन नहीं जितना आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि क्या स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट नहीं किया जाए, क्या स्टार्ट करे या न करे, क्या होगा नहीं होगा, मेरा लॉस हो जाएगा, पैसा बहुत सारा लगेगा, मनी भी चाहिए होगा, कैसे करे। लेकिन जितना आपने सोच लिया है कि उतना हार्ड है, बहुत हमसे नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 100% अपना इफोर्ट दिया है, उसमें दिया है, दे रहे हैं, तो आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होइएगा। वन डे सक्सेसफुल यू। चलिए, 3 से 5 साल आगे प्रोजेक्ट करता है और उसकी रूपरेखा तैयार करता है। मान लीजिए कि आप 3 से 4 5 की रूपरेखा तैयार कर लिए, प्लान को तैयार कर लिए कि हमको 3 साल 5 साल में क्या क्या करना है, कैसे मेरा ग्रो होगा, किस तरह चलेगा कंपनी, जिस पर आपका व्यवसाय पैसा बनाने और राजस्व बढ़ाने का इरादा रखता है कि मैं इतना दिन इतना पैसा बढ़ा लूंगा, इतना राजस्व बढ़ जाएगा मेरा। इसे अपने व्यवसाय के लिए एक जीवित परियोजना के रूप में सोचिए, न कि एक बार दस्तावेज पे। इस परियोजना आप सोचिए कि मुझे बहुत सालों तक, बहुत आगे तक चलाना है, ये न कि चलो चल रहा है चलते रहते हैं, एक दिन चले 2 दिन चले चलने देते हैं, ऐसा नहीं। यह आपको बिजनेस को आगे तक पहुंचने में मदद करेगा। क्या मदद करेगा, चलिए हम जानते हैं। आपको क्या मदद करेगा आगे पहुंचने में। एक अच्छा बिजनेस प्लान आपको बिजनेस के प्रमुख तत्वों के बारे में सोचने में मदद करती है और आपको अलग मतलब आगे जाने में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर जाने में, आगे जाने में आपको बहुत ही हेल्प करती है। इस सारा सारांश, इससे पूरी सारांश यही निकलता है कि आपको बिजनेस का प्लान बनाना चाहिए, बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। बिजनेस प्लान लिखने का कोई गलत तरीका नहीं होना चाहिए। एक अच्छी तरीका ढूंढिए, अपने से बड़े, अपने से कहीं एक बिजनेस चल रहा है उनसे बात कीजिए, या आप यूट्यूब पर देखिए, या सलाह लीजिए। अपने कंपटीशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप ये सोच सकते हैं, बिजनेस प्लान देख सकते हैं। आपके आपके जैसा ही आपके सामने में उसका ऑर्गेनाइजेशन चलता होगा। आप ये सोचिए कि मैं कैसा ऐसा अच्छा काम करूं जिससे हम उनसे आगे निकल सके। वो भी सोचेंगे कि हमसे आगे निकलने, हम कैसा और आगे निकले। वैसे करते करते आप आगे निकलिएगा, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आप सोचेंगे कि हाँ हमको आगे निकलना है, तो आगे निकलना है, जिससे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, माइंड स्ट्रांग होगा और आप आगे बिजनेस के लिए फुल्ली तैयार हो सकेंगे। अपने ग्राहक को बेहतर ढंग से समझिए। ग्राहक ही होता है बिजनेस का मेन रीढ़ की हड्डी, लंग्स। अपने ग्राहक को अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से समझे कि कौन सा ग्राहक मेरे पास आ रहा है, कैसा ग्राहक को हम दे पा रहे हैं सामान, कैसा ग्राहक को नहीं दे पा रहे हैं, कौन सा ग्राहक है जो घूमकर चले जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको आप समझेंगे अच्छी तरीके से। अपने राजस्व मॉडल को दस्तावेजीकरण करें, मतलब आपका व्यवसाय वास्तव में कैसा पैसा कमाएगा, यह आपके और आपके निवेशकों के लिए लिखित रूप में उत्तर देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने वित्तीय जरूरतों को निर्धारित करें, जितना आपको वित्तीय जरूरत है उसको निर्धारित कर ले और रख ले अपने पास, कितना हमको वित्तीय खर्च होने वाली है, वित्तीय लगने वाली है, वित्तीय खर्च। तो ये सारी चीजें आपको निवेशकों को आकर्षित करने करने के लिए, अब जितना भी निवेशक है आपके कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर निवेश करे, उसको भी आप अपने अंदर कैसे अट्रैक्ट करवा सकते हैं, अपने कैसे आकर्षित करवा सकते हैं, वो भी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन की बात है। उसके लिए आप अच्छे परफेक्ट बॉयज गर्ल्स को रख सकते हैं और जो एकदम अच्छा से मैनेजमेंट करते हो, अच्छा से उनका कम्युनिकेशन हो, अच्छा सभी चीज हो। अपने ब्रांड को जगह देने के लिए, आप अपने ब्रांड को जगह कैसे देंगे। बिजनेस प्लान बनाने से बाजार में आपकी कंपनी की भूमिका को परिभाषित करने में मदद मिलती है। और अगर आपको ब्रांड मिल गया है तो पूरा में आपका नाम चलेगा और सभी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही आएंगे, अलग नहीं जाएंगे। तो ये था हमारा बिजनेस प्लान अभी तक का। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने ऊपर, अपने बिजनेस में इसको यूज कीजिए, देखिए कि आप सफल होते हैं कि नहीं होते। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मन करो।